दिन रोशनी के, ये स्लोगन बना है आरओपी बीमारी के लिए। आरओपी बीमारी जो है वो नवजात बच्चों में पाया जाता है। इसकी जानकारी होना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आज का जो टॉपिक है वो आरओपी पर ही है। आरओपी यानी रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी। नवजात बच्चों में रोशनी जाने का सबसे प्रमुख कारण जो होता है उनमें से एक है आरओपी। आरओपी का फुल फॉर्म जैसा कि मैंने बताया आपको पहले, रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी, मतलब कि ये नवजात बच्चों में या फिर 1 साल के कम बच्चों में ही ये हो जाता है। और अगर इसका टाइम पे ट्रीटमेंट ना करे तो इसकी रोशनी, बच्चों की आंखों की रोशनी जो है हमेशा के लिए जा सकती है। तो आज हम इसके बारे में ही थोड़ा शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम आँख का फिजियोलॉजी समझेंगे कि कैसे आईज़ के अंदर क्या डेवलपमेंट होता है और क्या एब्नॉर्मलिटी होती है, उसके कारण ये आरओपी होता है। ये हमारे आँख का एक छोटा-सा मॉडल है। जब ये बच्चे माँ के पेट में रहते हैं, तो 16 वीक में बच्चों के या फिर हमारे आँख का वेसल्स, ब्लड वेसल्स जो कि ब्लड सप्लाई करता है आईज़ को, उसका डेवलपमेंट होना शुरू करता है और अप टू 40 वीक्स, मतलब कि बर्थ होने के बाद तक भी डेवलपमेंट चलता है। 40 वीक्स तक ये वेसल्स जो होता है यहाँ पेरीफेरी तक पूरा कंप्लीटली आ जाता है, तो ये कंप्लीट ग्रोथ हुआ। तो जो बच्चे नॉर्मल टाइम पे बर्थ लेते हैं उनमें ये डेवलपमेंट बिल्कुल नॉर्मली होता है। 40 मंथ तक पूरी तरह से आई उनका मैच्योर हो जाता है। कुछ बच्चे 9 मंथ्स के पहले ही जन्म ले लेते हैं। काफ़ी कुछ बच्चे जो होते हैं कुछ 34 वीक्स में ही आते हैं, कुछ 28 वीक में ही आते हैं। तो उन बच्चों में आई में वेसल्स का डेवलपमेंट कंप्लीटली नहीं हो पाता है। तो आप अगर इसको ईज़ी लैंग्वेज में आप समझोगे ना, तो सपोज़ कि 2 बच्चे हैं, एक बच्चे जो पेरेंट्स के साथ है उनको स सही गाइडेंस मिल रहा है तो वो अच्छे से डॉक्टर, इंजीनियर या कहीं पे सेटल हो रहे हैं। बट एक बच्चा जो उन जिनके मम्मी-पापा नहीं हैं, उनको कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा है तो वो अपना रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए कुछ भी गलत काम कर रहा है और उसका एंडिंग बुरा होता है। तो ये यही केस है इसमें। जब बच्चे माँ के पेट में होते हैं तो कुछ ऐसा ग्रोइंग फैक्टर होता है जो आई के ब्लड वेसल्स को पेरिफेरी तक या अपने एंड तक पहुँचने में हेल्प करता है। लेकिन जब ये बच्चे टाइम के पहले जन्म ले लेते हैं तो ये ग्रोथ फैक्टर उनको नहीं मिल पाता है। तो इसके कारण क्या होता है, जिस पोर्शन में सपोज़ कि बच्चे का जन्म हुआ तब तक वेसल्स जो है इस कॉर्नर तक है, ज़ोन 1 कहलाता है ये, इस कॉर्नर तक है। तो अब ये कॉर्नर में ब्लड वेसल्स नहीं आया है, तो ये इस पार्ट को तो रिक्वायरमेंट है ही, तो इसके लिए क्या करता है ये कुछ ऐसा ग्रोथ फैक्टर इंक्रीज़ करता है, सिक्रीट करता है, जिसके कारण ब्लड वेसल्स इधर ना ग्रो करके एब्नॉर्मल ग्रोथ होने लगता है। और ये ग्रोथ जो होता है पेरिफेरी में ना पहुँच के ये सेंटर की तरफ आने लगता है। इस आई के अंदर एक जेली सब्सटेंस होता है, उसके अंदर ये वेसल्स आने लगते हैं और बाद में जाकर के ये रेटिना को ऊपर की तरफ खींचने लगते हैं, जिसके कारण आरडी हो जाता है, मतलब रेटिनल डिटैचमेंट हो जाता है और बच्चों की रोशनी जाने का सबसे मेन कारण यही होता है। तो और इसके सिक्वली में अगर जाएँगे, अगर हमने इसको सही टाइम पे ट्रीट कर लिया, पता चल गया ये हमें, तो फिर अच्छे टाइम पे उसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये टाइम पे पता नहीं चला, तो फिर इसका सिक्वली काफ़ी ख़राब है। सबसे ख़राब तो आँखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है, किसी भी ट्रीटमेंट से वो रिकवर नहीं होगी। सेकंड, कभी-कभी स्क्विंट भी हो जाता है, मायोपिया भी रहता है, फिर विट्रियस हेमरेज भी होता है। तो अब हम इसमें आते हैं कि आरओपी क्या सभी बच्चों को होता है? तो नहीं, सारे बच्चों को नहीं होता है आरओपी। आरओपी उन बच्चों में होने का ज़्यादा चांसेस रहता है जो बच्चे 34 वीक या उससे पहले जन्म लिए हो। सेकंड फैक्टर आता है कि अगर उनका वज़न 2 केजी से कम हो। थर्ड फैक्टर है कि ऐसा कुछ उनको बीमारी हुआ या कोई कंडीशन हुआ उसके कारण जन्म के बाद उनको ऑक्सीजन लगा, काफ़ी दिन तक चला। एंड अनदर कॉज़ इज़ ट्विन्स, अगर बच्चे ट्विन्स हैं, तो भी एक कारण है। बच्चे को जन्म के बाद सेप्सिस हो गया, मतलब इन्फेक्शन हो गया। तो ये ऐसे करके काफ़ी फैक्टर्स हैं जो आरओपी को प्रमोट करते हैं। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है कि बच्चे कभी नहीं बता पाएँगे कि उनको क्या प्रॉब्लम है और आरओपी अंदर की बीमारी है, बाहर से हम उसको पहचान भी नहीं पाएँगे। आप अपने बच्चे को बाहर से आई देख के नहीं पहचान सकते कि आरओपी अंदर हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन द आई। तो
ये इसलिए इसका रेगुलर चेकअप होना बहुत इम्पोर्टेंट है, सही टाइम पे पता लगाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेकंड पॉइंट आता है कि बच्चे जब जन्म लेते हैं तो तुरंत ही आई चेकअप कराना क्या चाहिए क्या? नहीं। अगर बच्चों का जन्म 24 टू 34 वीक में हुआ है या 28 टू 34 वीक में हुआ है, तो बच्चों के जन्म के 30 डेज़ के अंदर, बेसिकली 25 टू 30 डेज़ के अंदर उनको फर्स्ट टाइम आरओपी स्क्रीनिंग के लिए जाना चाहिए। लेकिन ये ऐसा मस्ट नहीं है कि आपको इसी टाइम में जाना चाहिए। अगर कोई बच्चे 24 वीक के पहले हुए हैं, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है, काफ़ी लो बर्थ वेट है, तो उस केस में आप 15 टू 20 डेज़ के बीच में भी जा सकते हैं, क्योंकि वो टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है उनके लिए। वो ज़्यादा प्रोन है उस बीमारी के लिए। इसलिए कहा जाता है कि ये 30 डेज़ न्यू बॉर्न के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये स्लोगन इस पे फिट भी करता है कि अगर ये 30 डेज़ में हमने रोशनी बचा ली, तो हम मोस्टली बचा लेंगे रोशनी को बच्चों की आई की। तो अगर आपके आस-पास के बच्चे में ये 4-5 फैक्टर्स में से कुछ भी इंक्लूडेड है, तो उनको आप सलाह दें कि आप अपने नियर पीडियाट्रिक और या फिर पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या फिर रेटिना के जो डॉक्टर हैं, उनके पास जाकर के आई का कंप्लीट चेकअप कराएँ। क्योंकि इसका सही टाइम पे डायग्नोसिस होना बहुत इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि आपके डॉक्टर जो है आपको 1-1 वीक के इंटरवल, 2 वीक के इंटरवल पे काफ़ी बार बुलाए, तो प्लीज़ फ़ॉलो अप मिस ना करें, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि स्टार्टिंग में आई नॉर्मल होता है और ज़ोन 3 मतलब लास्ट फ़ेज़ या स्टेज 2 के पास काफ़ी चीज़ें हैं, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि आँख के अंदर क्या-क्या चेंजेज़ आते हैं। किसी भी स्टेज में जब तक आई का वेसल्स जो है पेरिफेरी तक नहीं पहुँचता है, तब तक डॉक्टर्स बुला के चेक करते रहते हैं। किसी भी स्टेज में वो एब्नॉर्मल ग्रोथ हो सकता है। तो जब आपके डॉक्टर आपको फ़ॉलो-अप के लिए बुला रहे हैं, तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ, इसको इग्नोर ना करें। क्योंकि सही टाइम पे अगर पता चल जाता है, तो लेज़र के ट्रीटमेंट से, इंजेक्शंस के ट्रीटमेंट से या फिर सीवियर केस में ऑपरेशन का भी नीड पड़ता है, तो उसके ट्रीटमेंट से हम बच्चे की आँख की रोशनी को बचा सकते हैं। आज 8 अगस्त है और आज के दिन मेरा ये वीडियो बनाने का मेन कारण यही था कि आरओपी के लिए आप लोगों को जागृत करें, और प्लीज़ आप अगर आपके आस-पास में किन्हीं को न्यू बॉर्न बेबी हुए हैं, तो उनको ये वीडियो शेयर करें। उनके लिए भी ये जानकारी काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। छोटी-सी शेयर हो सकता है, उनके बच्चों की आइज़ की रोशनी बचा सकती है। मैं आपकी फ्रेंड डॉक्टर हेमलता भारती, पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, सिनर्जी ग्लोबल हॉस्पिटल, बरियातू, रांची। थैंक यू।